सबसे बड़ी जो कैजुअलिटी हुई है इस गलवान के इंसिडेंट के अंदर में वो है कि चीन के ऊपर में पूर्ण रूप से ट्रस्ट टूट गया है। इतना बड़ा धोखा, जब हम बात कर रहे हैं, जब मीटिंग कर रहे हैं और जब बात चल रही है डी एस्केलेशन की, डी इंडक्शन की, डिसएंगेजमेंट की, तो तब आप ऐसी हरकत करते हैं। ये कौन सी हरकत है? ये फौजी की हरकत है। इससे पता लगता है कि जो पीएलए है वो फौज नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, भारतीय मीडिया पर चीन के खिलाफ नफरत आमेज गुफ्तगू का सिलसिला जारी। मोदी सरकार पर चीन से बदला लेने के लिए दबाव बढ़ गया। मोदी ने खामोशी तोड़ते हुए चीन को जवाबी कार्रवाई का संदेशा पहुंचा दिया। मोदी का अपने बापू डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन, चीन से हमें बचाओ, हमारी फौज हीजड़ों की फौज साबित हुई है। अमेरिका ने चीन को खराब सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। भारतीय तजियाकारों का दावा, ये वाकया एक गेम चेंजर है। चीन ने वाज़े पैगाम पहुंचा दिया है कि वो कश्मीर के मुतनाज़ा इलाके का तीसरा फरीक है। इमरान हुकूमत की कामयाब खारजा पॉलिसी और दिफाई हिकमत अमली ने इस खित्ते में एक नया महाज खोलने में अहम किरदार अदा किया। और नाज़रीन इकराम, वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि बरतानवी मीडिया का कहना है कि चीन और भारत के दरमियान जारी तनाज़ा अगर जंग की सूरत इख्तियार कर जाए तो बड़ा दिफाई बजट होने की वजह से चीन भारत के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर अंदाज से तैयार होगा। नाज़रीन इकराम, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ झड़प और 20 फौजियों की हलाकत पर अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा है कि इन फौजियों की कुर्बानी रायगान नहीं जाएगी और इश्तियाल दिलाया गया तो भारत जवाब देना भी जानता है। चीन के साथ लद्दाख के इलाके गलवान वादी में पीर की शब पेश आने वाले इस वाक़या के बाद भारत में अवाम और मुबस्सिरीन हुकूमत से इंतकाम का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चुप साध रखी थी। ताहम आज उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ते हुए चीन के साथ झड़प में हलाक होने वाले 20 भारतीय फौजियों के बारे में कहा कि उनकी मौत रायगान नहीं जाएगी। टीवी पर कौम से खिताब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं अपने मुल्क को ये बावर कराना चाहता हूं कि हमारे फौजियों की कुर्बानी रायगान नहीं जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे लिए हमारे मुल्क का इत्तेहाद और सालमियत सबसे अहम है। नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि भारत अमन चाहता है लेकिन इश्तियाल दिलाने की सूरत में जवाब देना जानता है। ताहम चीन और भारत की अफवाज के दरमियान दहाइयों बाद होने वाले मोहलक तरीन तसादुम में कम अज़ कम 20 भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद दोनों ममालिक ने सरहदी कशीदगी को पुरअमन तरीके से हल करने पर इत्तेफाक किया है। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान याओ लियान ने बुध को बीजिंग में होने वाली ब्रीफिंग में बताया था कि दोनों ममालिक ने इस मामले को बातचीत और मुशावरत के जरिए हल करने और कशीदा सूरत हाल को मामूल पर लाने और सरहदी इलाके में अमन व अमान के क़याम के लिए मिलकर कोशिशें करने पर इत्तेफाक किया है। तर्जमान ने चीन के दावों को दोहराते हुए कहा कि ये तसादुम जिसमें एक भारतीय अफसर समेत 20 फौजी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे, भारतीय फोर्सेस की जानिब से चीनी एहलकारों को मुश्तइल और उन पर हमले के नतीजे में पेश आया, जिससे जानी नुकसान हुआ। ताहम चीनी तर्जुमान ने यह नहीं बताया कि इस तसादुम में चीन का कोई फौजी हलाक या जख्मी हुआ या नहीं। उन्होंने कहा कि चीन ने भारत से सख्त एहतजाज किया है। हम एक बार फिर भारतीय हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो दोनों ममालिक के दरमियान तयशुदा इत्तेफाक़ राय पर कारबंद रहे। भारतीय फ्रंट लाइन फौज सरहद अबूर करने, इश्तियाल अंगेजी और यक तरफा इक़दामात करने से बाज रहे जो सूरत हाल को पेचीदा बना सकती है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब अमेरिका ने भी चीन और भारत पर जोर दिया है कि वो पुरअमन तरीक़ों से अपने इख्तलाफात को हल करें। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना था कि भारत और चीन दोनों ने कशीदगी को कम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है और हम मौजूदा सूरत हाल के पुरअमन हल की हिमायत करते हैं। तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका इस सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे हुए है। भारतीय फौजियों की हलाकतों का जिक्र करते हुए अमरीकी तर्जुमान ने मजीद कहा, हम उनके अहले खाना से ताज़ियत करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले माह कहा था कि खित्ते में हालिया कशीदगी के तनाजुर में वो भारत और चीन के माबैन सालसी कराने के लिए तैयार हैं। ताहम उनकी इंतज़ामिया ने इस बारे में मज़ीद तफसीलात नहीं दी थी।
अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि सदर ट्रंप ने 2 जून को भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से फोन पर चीन के साथ सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया था। नाज़रीन इकराम, भारत अमेरिका का उभरता हुआ इत्तेहादी है, जिसकी हिमायत में जनूबी एशिया के लिए अमरीकी महकमा खारजा की आला ओहदेदार एलिस वेल्स ने गुज़श्ता माह कहा था कि चीन भारत के साथ मौजूदा सूरत हाल को ख़राब करने का जिम्मेदार है। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने भी लद्दाख में जारी कशीदगी का इल्ज़ाम बीजिंग के सर आयद करते हुए कहा था कि चीन इस सूरत हाल में गुंडागर्दी कर रहा है। इससे कबल मंगल की शब भारतीय फौज ने एक बयान में तस्दीक की कि लद्दाख के मुतनाज़ा इलाके गुलवान वादी में भारत और चीन की अफवाज के दरमियान झड़प में एक अफसर समेत कम अज़ कम 20 भारतीय फौजी हलाक हुए। बयान के मुताबिक तसादुम में एक अफसर समेत 3 भारतीय फौजी हलाक, जबकि 17 फौजी इस झड़प में बुरी तरह जख्मी हुए थे और उन्हें इंतहाई ऊंची मकाम पर मनफी दर्जा हरारत का सामना था। ये फौजी भी बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हुए। भारतीय फौज का कहना था कि वो मुल्क की सरहदों और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। पीर की शब पेश आने वाले इस वाक़या में दोनों फरीकों को जानी नुकसान उठाना पड़ा है, ताहम चीन की तरफ से अभी तक किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की गई। चीनी फौज के तर्जुमान यांग शोली ने झड़पों के बाद जारी एक बयान में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करने और जानबूझकर इश्तियाल अंगेज हमले करने का इल्ज़ाम आयद किया। दूसरी जानिब भारतीय दिफाई माहिरीन ने अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को बताया कि मुतनाज़ा सरहद पर 4 दहाइयों बाद दोनों ममालिक के दरमियान ये बदतरीन तसादम हुआ है। नई दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक एसोसिएटेड प्रोफेसर और सियासी तज्ज़ियाकार हैपमन जैकब ने कहा कि हमारा कम अज़ कम 45 सालों से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कोई नुकसान नहीं हुआ था। ये वाक़या शायद गेम चेंजर साबित हो। ये शायद उस हम आहंगी के खात्मे का आगाज़ है जो भारत ने 45 सालों से चीन के साथ कायम की थी। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता माह से हिमालय के इस सरहदी खित्ते में तनाव बढ़ता जा रहा था। नई दिल्ली और बीजिंग दोनों ने एक दूसरे पर मुतनाज़ा इलाके में दरअंदाजी के इल्ज़ामात आयद किए, जिससे दोनों जौहरी हमसाया ताकतों ने इस आग को भड़का दिया है, जिसने 1962 में दोनों ममालिक के माबैन खूनी जंग को जन्म दिया था। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज के डायरेक्टर सी राजा मोहन ने भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि चीनी एस्टेब्लिशमेंट और दीगर यानी पाकिस्तान और भारत मुखालिफ कश्मीरी रहनुमा जम्मू एंड कश्मीर की तब्दील शुदा आइनी हैसियत को PLA की जारहियत का जवाज बनाकर पेश कर रहे हैं और वो बीजिंग को तीसरा कश्मीर का फरीक बनाना चाहते हैं। नाज़रीन इकराम, अमरीकी माहिरीन ने इस बात को मुतफ़िका तौर पर तस्लीम किया है कि भारत के हाथ से आधा लद्दाख तो पहले ही चला गया है। अब चीन बकिया हिस्सा भी भारत से ज़बरदस्ती हासिल कर लेगा। मोदी हुकूमत के वहमो गुमान में भी नहीं था कि चीनी कमांडो एक्शन के जरिए उसको सरप्राइज देगा। मारूफ स्कॉलर डॉक्टर माइक जे राइट का कहना है कि भारत के फौजियों की हलाकत से ये बात वाज़ेह हो गई कि चीन और भारत किसी छोटी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत को गुमान था कि लद्दाख इशू पर अमेरिका मोदी हुकूमत की तरफदारी में बयान देगा, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। बड़ी ताकतें चीन की मुआशी और दिफाई हिकमत अमली से खौफजदा होने के साथ साथ मुतात रवैया इख्तियार करने पर मजबूर हैं। प्रोफेसर होजे ने कहा कि पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल से इंजॉय कर रहा है। इमरान हुकूमत की कामयाब खारजा पॉलिसी और दिफाई हिकमत अमली ने इस खित्ते में एक नया महाज खोलने में अहम किरदार अदा किया। प्रोफेसर जॉनसन जोन्स ने कहा कि भारत के हमसाया ममालिक से ख़राब ताल्लुकात की वजह से नेपाल भी उसको आंखें दिखा रहा है, जबकि बांग्लादेश की हसीना हुकूमत को भी कुछ अरसे से भारत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीन और भारत के दरमियान बिगड़ते ताल्लुकात वाकई पाकिस्तान के लिए खुश आइंद हैं। कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सिंह सरजेवाला ने अपनी ट्वीट में कहा कि भारतीय फौजियों की हलाकत पर पूरा मुल्क गम और गुस्से में है। उन्होंने लिखा कि क्या वजीर आज़म और वजीर दिफा मुल्क को ये बताने की हिम्मत करेंगे कि अप्रैल और मई 2020 तक भारत के कितने इलाकों पर चीन ने गैर कानूनी कब्जा कर लिया है। साबिक वजीर आज़म HD देवेगौड़ा ने मोदी हुकूमत से सूरत हाल की वाज़ेह तस्वीर पेश करने का मुतालबा किया है। जनता दल, सेकुलर, बाएं बाजू की जमातें, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और हिंदू कौम परस्त जमात शिव सेना ने भी मोदी हुकूमत से मुल्क के सामने
हकीकी सूरत-ए-हाल पेश करने का मुतालबा किया है। नाज़रीन इकराम, इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में बरतानवी मीडिया का कहना है कि चीन और भारत के दरमियान जारी तनाज़ा अगर जंग की सूरत इख्तियार कर जाए तो बड़ा दिफाई बजट होने की वजह से चीन भारत के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर अंदाज से तैयार होगा। फिजाई ताकत में भी चीन भारत पर गालिब है, ताहम टैंक्स की तादाद में भारत को बरतरी हासिल है। दुनिया भर की अफवाज की मालूमात जमा करने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर का कहना है कि चीन के 187 अरब पाउंड दिफाई बजट के मुकाबले में भारत का दिफाई बजट सिर्फ 50 अरब पाउंड है, जो चीन की पोजीशन को बेहतर बनाता है। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने चीन और भारत की सरहदी तनाज़ा पर कहा है कि चीन का मौक़िफ़ उसूली है। भारत की हठधर्मी से मामला खूनी तसादों में तब्दील हो चुका है। वजीर खारजा का कहना था कि तिब्बत और लद्दाख का 3500 किलोमीटर का इलाका भारत और चीन का मुतनाज़ा सरहदी इलाका है। अगर भारत ये समझता है कि वो उसे हजम कर लेगा तो शायद ये चीन के लिए काबिल कबूल न हो। भारत की जानिब से पाकिस्तान को धमकी आमेज बयान पर वजीर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, हम खित्ते में अमन और इस्तेकाम के ख्वाह हैं, लेकिन अगर भारत ने जारहियत का मुजाहरा किया तो पाकिस्तान ज़रूर जवाब देगा, जैसे फरवरी में दिया था।